जिन संतों के पास निमंत्रण कार्ड देते जाए, हम निमंत्रण कार्ड दीजिए बाबा। ठीक है। आज पूज्य गुरुदेव पूज्य यमुनाचार्य जी महाराज जी की 10वीं पुण्यतिथि काशी वैष्णव संत समाज के सानिध्य में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के सानिध्य में यह तिथि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। संत की पुण्यतिथि जो उनका अंतिम जीवन यात्रा का दिन होता है उसको ही उत्सव मानते हैं, इसलिए संत की पुण्यतिथि का आज यह उत्सव काशी में मणिकंठा घाट श्री सतवा आश्रम में हुआ। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने कृपापूर्वक आकर हम सबको आशीर्वाद दिया और भी उनके साथ उत्तर प्रदेश के कई मंत्री और केंद्रीय मंत्री पधारे, कृषि मंत्री जी पधारे, काशीवासी पधारे, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर सभी लोग पधारे। मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महापुरुष जो काशी एक महापुरुषों की नगरी है, इस काशी में ऐसा ही महापुरुषों का अवतार होता रहे और उनका प्रकाश पूरे विश्व में फैलता रहे, यही मैं माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। रवि प्रकाश पांडे, सचिव श्री सतवा बाबा न्यास। आज महाराज जी की 10वीं पुण्यतिथि थी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री तथा गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर जी के साथ साथ अन्य केंद्रीय मंत्री सोनवाल जी सहित 4 प्रांतीय मंत्री इस अवसर पर आए थे। जिले के बहुत सारे लगभग अधिकांश संत महात्मा साधु महंत इस कार्यक्रम में भागीदार हुए। इसकी शुरुआत त्र्यंबकेश्वर हाल में हुई। मूलतः श्री सतवा बाबा आश्रम में एक परंपरा है। ये परंपरा 18वीं शताब्दी से शुरू होकर अद्यावधि अनवरत जारी है। संस्कृति तथा संस्कृत दोनों की अहर्निश सेवा का जो संकल्प आदि सतवा बाबा श्री रणछोड़दास जी महाराज जी ने 18वीं शताब्दी में शुरू किया था। छठे पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य श्री यमुनाचार्य जी महाराज जी ने आजीवन उस दायित्व को निभाते हुए उसे आगे बढ़ाया, विस्तार दिया। मूलतः सबसे अप्रतिम बात यह रही कि 1962 में पीठाधीश्वर बने छठे पीठाधीश्वर सतवा बाबा जी, और वो आज 10वीं यानी 10 वर्ष पहले उनकी जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब तक जिस संस्था को उन्होंने छोटे स्वरूप में स्वीकार किया था उसका इतना विस्तार किया
और विस्तार भौतिक स्तर पर भी, साथ साथ वैचारिक स्तर पर। सेवा के धरातल पर जो विस्तार किया उसमें गौ सेवा, अन्न सेवा, सदाव्रत, साथ साथ भ्रमणशील साधुओं की अनवरत सेवा, उनके आवास भोजन की व्यवस्था। इसके साथ साथ संस्कृत पाठशाला 1883 से चल रही है इस आश्रम में। लगभग 140 वर्षों से संस्कृत पाठशाला, जिसका 1973 में फिर ये ग्रांट पर आई है। प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चे निःशुल्क शिक्षा यहाँ से प्राप्त करते हैं, आवास प्राप्त करते हैं और ये भारतीय संस्कृति में अपना एक योगदान दे रहे हैं। 7वें पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर संतोष दास के नेतृत्व में वह परंपरा अब और आगे बढ़ रही है।